भीड़ से अलग चलने की कीमत यही है कि लोगों की निगाहें सवाल बन जाती हैं, लेकिन जब वही इंसान जीतता है तो पूरी भीड़ खामोश होकर देखने लगती है। कभी किसी कमरे में उस इंसान को देखा है जो ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वो मुस्कुराता भी है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, जो भीड़ में होता है मगर भीड़ का हिस्सा नहीं लगता। इस दौर में जहाँ हर आदमी वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, हर लड़की अटेंशन से दूसरों को मैनिपुलेट कर रही है, हर दोस्त कंपैरिजन की आग में जी रहा है, वहाँ एक सिग्मा मेल चुपचाप अपनी दुनिया बनाता है, बिना जाहिर किए, बिना गिड़गिड़ाए और बिना झुके। सिग्मा मेल बनने का मतलब है खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाना कि कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई समाज आपको अपनी शर्तों पर मोड़ न सके। अल्फ़ा, बीटा और सिग्मा में क्या फ़र्क है? अल्फ़ा वो होते हैं जो लोगों को लीड करते हैं, बीटा वो है जो सबकी सुनता है, खुश करता है और लोगों से डरता है, लेकिन सिग्मा वो होता है जो खुद की सुनता है, उसे लोगों को लीड करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और फॉलो करना उसकी फितरत नहीं होती। वो बस अपनी दुनिया के कायदे बनाता है और उस पर चलना जानता है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, अल्फ़ा की ताकत भीड़ से और लोगों से आती है, बीटा कमज़ोर और भीड़ का हिस्सा होता है, मगर सिग्मा की शक्ति उसके अकेलेपन से निकलती है। सिग्मा मेल समाज की उस परछाई में पलता है जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं, जहाँ ना कोई तालियां बजाता है और ना कोई सहारा देता है, लेकिन वही उसका आत्मबल बनता है, वही असली मर्द होता है। क्यों ज़रूरी है सिग्मा मेल बनना आज के दौर में? आज रिश्ते कन्वीनियंस बन चुके हैं, लोग लॉयल्टी से नहीं ऑप्शन से जीते हैं। महिलाएं आज किसी आदर्श पुरुष को नहीं ढूंढ रही, बल्कि ऐसे पुरुष को चाहती हैं जिसे वो बदल सकें, मोल्ड कर सकें, टेस्ट कर सकें। अगर कोई पुरुष खुद की सीमाएं नहीं खींचता तो लोग उसकी आत्मा तक का सौदा कर लेते हैं। इसलिए आज सिग्मा बनना ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने नियम खुद बनाता है तो दुनिया उसकी इजाज़त मांगती है। सिग्मा मेल की पहली पहचान, चुप्पी में ताकत। सिग्मा मेल ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसकी चुप्पी किसी हीन भावना की नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल की निशानी होती है। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है कि जो इंसान हर पल एक्टिव और लाउड होता है वो अंदर से हॉलो होता है। सिग्मा मेल अपनी एनर्जी को फालतू के वैलिडेशन के लिए नहीं गंवाता, बल्कि उसे अपने विज़न, अपने शरीर और अपने माइंड में लगाता है। भीड़ से दूर रहना कमजोरी नहीं, उसका चुनाव है। सिग्मा मेल कभी लोगों की क्वांटिटी में नहीं उलझता, ना ही उसे दोस्तों की भीड़ चाहिए, बल्कि उसे खास संबंधों की समझ होती है जो आत्मा को खामोशी में भी ताकत दे सके। समाज उसे गलत समझता है क्योंकि वो ग्रीटिंग्स और स्मॉल टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन यही उसकी ताकत है। वो दिखावे की दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद को जान चुका होता है। वुमन और सिग्मा मेल, अट्रैक्शन या खतरा। आज की स्त्रियां ऐसे पुरुषों की आदी हैं जो उन्हें चेस करें, इम्प्रेस करें, समझाएं, मनाएं, लेकिन जब एक सिग्मा मेल सामने आता है तो वो महिला खुद अनकंफर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा वैलिडेशन नहीं देता, वो टेस्ट में नहीं फंसता, वो कोल्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। उसकी नज़र में महिला कोई देवी नहीं, सिर्फ एक इंसान होती है, वो भी फ्लॉज के साथ। यहीं से अट्रैक्शन भी शुरू होता है और डर भी, क्योंकि सिग्मा मेल उस आईने की तरह होता है जिसमें कोई भी अपनी असली सूरत देखता है, बिना सजावट और बिना किसी इल्यूजन के। लोग सिग्मा मेल से क्यों जलते हैं? जब एक मर्द अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठता है तो बाकी सबकी कमजोरियां नंगी हो जाती हैं। जब कोई बिना दिखावे के, बिना भाई भाई कहे, बिना लड़की के हाँ के इंतज़ार में जिए खुद को गढ़ रहा होता है तो बाकी मर्दों को लगता है कि वो हार गए हैं। इसलिए वो ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं और पीठ पीछे बातें करते हैं। पर सिग्मा मेल जानता है उसका साइलेंस उनकी आवाज़ से ऊंचा है। सिग्मा मेल का जीवन कैसा होता है? शांत लेकिन तेज धार वाला,
अकेला लेकिन खाली नहीं, सख्त लेकिन अंदर से डिसिप्लिन्ड, शो ऑफ से मुक्त लेकिन आत्मबल से फुल। वो अगर जिम भी जाता है तो खुद के लिए जाता है, अगर पढ़ता है तो इसलिए ताकि खुद को शार्प रख सके, रिलेशनशिप में भी जाता है तो अपनी शर्तों पर और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत छोड़ भी देता है, क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसके लिए सब कुछ होता है। सिग्मा मेल की नींद में भी डिसिप्लिन होती है, उसका खामोश चलना भी प्लानिंग होता है, उसकी नज़रें हर उस इंसान को पहचान लेती हैं जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। सिग्मा मेल बनना एक दिन का काम नहीं, ये बदलाव रातों रात नहीं होता, ये क्रांति अंदर से आती है। और ये तब आता है जब व्यक्ति फिजूल के रिश्तों को छोड़ देता है, हर फेक आइडेंटिटी को तोड़ देता है, हर वैलिडेशन को जला देता है, तब ही वो सच्चा सिग्मा मेल बनता है। एक सच्चा मर्द भीड़ से लड़ता नहीं, बल्कि उसे नज़रअंदाज करना सीखता है। तुम मुझे खो नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारा था ही नहीं। सिग्मा मेल की सबसे खतरनाक ताकत इमोशनल डिटैचमेंट। सिग्मा मेल किसी भी इंसान से इमोशनली अटैच नहीं होता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वो किसी लड़की की मुस्कान में बहता नहीं, किसी दोस्त से ये नहीं कहता कि हम हमेशा साथ रहेंगे, और सबसे ज़रूरी वो रिश्तों को ज़रूरत नहीं चॉइस मानता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि वो पत्थर दिल है, इसका मतलब है कि किसी के लिए खुद को खो देना एक कमज़ोरी होती है और वो उस कमज़ोरी से दूर रहता है। जैसे कोई योद्धा लड़ाई के वक्त अपनी भावनाओं से नहीं लड़ता, वैसे ही सिग्मा मेल भी जीवन की हर चुनौती में ठंडा और कंट्रोल रहता है। उसे इस सच का गहरा एहसास होता है कि कोई भी इंसान जब अपना मतलब पूरा कर लेता है तो निकल जाता है, तो फिर क्यों किसी से इतना जुड़ना कि उसके जाने से तुम्हारा अस्तित्व ही हिल जाए। सिग्मा मेल कभी किसी को मनाता नहीं। दुनिया के सबसे थके हुए लोग वो होते हैं जो दूसरों को मनाने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कमज़ोर लोग दोस्तों को, पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को, हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद की आत्मा को मार देते हैं। लेकिन सिग्मा मेल जानता है जिसे तुम्हारे साथ रहना होगा वो रहेगा, जिसे जाना होगा उसको चाहे जितना मना लो वो चला ही जाएगा। वो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी वाले सर्कस का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उसका एक असूल होता है, अगर मुझे बार बार समझाना पड़े कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे जीवन के लायक ही नहीं हो। सिग्मा मेल की बातें ठंडी लेकिन धारदार। वो हर बात को तौल कर कहता है, न ज़्यादा बोलता है और न बहस करता है, बस सीधा बोलता है और सटीक बोलता है। वो चिल्ला कर नहीं लड़ता, पॉइंट पे लड़ता है। जो लोग वैलिडेशन के भूखे होते हैं वो हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, जवाब देते हैं और बहस करते हैं। लेकिन सिग्मा मेल जानता है कि हर चीज़ पर रिएक्ट करना आत्मबल की कमजोरी है। सिग्मा मेल की चुप्पी में भी वार होता है और जब वो बोलता है तो सामने वाला झूठ से नहीं अपने आप से डरने लगता है। सिग्मा मेल के लिए पैसा स्टेटस नहीं सर्वाइवल है। अल्फा पैसे से दुनिया को दिखाता है, बीटा पैसे के लिए रोता है, मगर सिग्मा पैसा कमाता है क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। पैसा उसके लिए गाड़ियों और कपड़ों की पहचान नहीं, बल्कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम का हथियार है। उसे पता है कि आज के ज़माने में अगर तुम फाइनेंशियली कमज़ोर हो तो तुम्हारी राय की कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए सिग्मा मेल पैसा कमाता है, बचाता है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन कभी दिखावा नहीं करता। सिग्मा मेल की नज़रें हर मैनिपुलेशन को पहचान लेती हैं। वो चार्म से नहीं बहकता, इमोशन से नहीं बिकता और सिंपैथी में डिसीजन नहीं करता। चाहे वो कोई महिला हो, कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, अगर कोई भी व्यक्ति उसे गिल्ट, शेम या ऑब्लिगेशन के जरिए कंट्रोल करना चाहे तो सिग्मा मेल की नज़रें तुरंत उस चाल को पहचान लेती हैं। वो इंसान को नहीं काटता, उसकी साइकोलॉजी को काटता है। उसे समझ में आता है कि जो इंसान बार बार ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, वो दरअसल में तुम्हें एक साइकोलॉजिकल कर्ज में फंसाना चाहता है। सिग्मा मेल का रिलेशनशिप, वो रिश्तों को कंट्रोल नहीं करता, वो रिश्तों को डिज़ाइन करता है। वो जानता है अगर तुम बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी आत्मा तक पर कब्जा कर लेंगे। सिग्मा मेल इसलिए क्लियर होता है क्योंकि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं और कितनी दूरी पर कौन होना चाहिए, ये सब
पहले ही पता होता है। वो कभी किसी के झूठे एक्सपेक्टेशंस में खुद को बर्बाद नहीं करता। वो हर रिश्ते में क्लियरिटी रखता है ताकि चाव से दूर रहे। सिग्मा मेल बनना समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी के खिलाफ एक युद्ध है। तुम्हें अपने अंदर के उस आदमी को मारना होता है जो डरता है खोने से, वैलिडेशन का भूखा है और झूठे रिश्ते में अपनी इज्जत को घिसता है। सिग्मा मेल वो होता है जो किसी को खोने के बाद भी खुद को नहीं खोता, जो दुनिया की भीड़ में होकर भी भीड़ जैसा नहीं होता और जो लोगों को साबित नहीं करता, बस चुपचाप हर रोज एक ऐसा इंसान बनता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगर तुम तैयार हो अकेले चलने के लिए तो यहीं से शुरुआत होगी एक ऐसे मर्द की कहानी की जो भीड़ से निकलकर इतिहास लिखता है। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो?